हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत बहुत ज़रूरी काम करने आई हूँ और एंड तक सब लोग मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आज ये ज़रूर करना है कि जो फेल होने का डर होता है ना आपके मन में कोई भी एग्जाम देते समय, ये फेल होने का डर मन से हमेशा 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 के लिए निकाल देना है। जस्ट इरेडिकेट। ये काम अगर मैं कर पाती हूँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होगी और इतनी ग्रेटिफाइंग फीलिंग वो आने वाली है। तो बस सुनो ध्यान से, समझो मैं क्या कह रही हूँ और उसको अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आसपास अगर हम देखते हैं तो कितने सारे बच्चे, कितने सारे एग्जाम्स, बच्चे क्या बड़े क्या, सब लोग कितने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, कोई क्लैट कर रहा है, कोई यूपीएससी कर रहा है। नेम एनी एग्जाम। जो डर गया सो मर गया, रिजल्ट नहीं आएगा उसमें, तो डरना तो है ही नहीं। और डर किस चीज का? फेल होने का डर। यार एक बात बताओ, ये फेल होने का डर लगता क्यों है? पहले तो मेरे को ये समझाओ कि क्यों डरते हो कि फेल हो जाएंगे। पहला डर तो मैम बहुत डांट पड़ेगी, मम्मी तो सबसे पहले शुरू हो जाएगी। ना तेरे उठने का कोई टाइम है, ना तेरे सोने का कोई टाइम है, ना तू एक्सरसाइज करता है, ना तू ठीक से खाता पीता है, ना तू ठीक से पढ़ाई करता है, कोई है ही नहीं, टाइम टेबल तो तेरा है ही नहीं। और बाकी बच्चा कुछ है, तेरे दोस्त और ये सोशल मीडिया, आधा तो टाइम तेरा ये व्हाट्सएप फेसबुक खा जाता है। बला 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 बला, बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है पक्का। पर मेरी बात सुनो, ये मम्मी पापा जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो बिल्कुल अपने, उनको यकीन मानो तुमसे ज्यादा दुख है कि एक पर्टिकुलर चीज जो जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे थे, तुम वो बेंचमार्क अभी अचीव नहीं कर पाए हो। तो ठीक है, उनका अपना तरीका एक्सप्रेस करने का, उसे उन्होंने कर दिया। यार एक बात बताओ, जब प्यार से वो समझाते हैं मानते हो तो यार तुम लोग भी नहीं हो, तो ठीक है ना, मौके पे 4 बातें उन्होंने भी कह दी। पर एक बात बताऊं, वो फीडबैक मानोगे जब मन ठंडा हो जाएगा ना, ध्यान से सोचना कि वो क्या कह रहे थे, तुम्हें खुद को लगेगा कि वो सही कह रहे थे। और जब तक तुम उस फीडबैक पे काम नहीं करोगे ना, रिजल्ट लाना मुश्किल है। हाँ, वो मैं समझती हूँ कि एक तरफ तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उसका दुख है, ऊपर से आई अंडरस्टैंड वो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, पर उसके लिए भी मन में ये सोच लोगे कि ये मेरे अपने हैं, ये इसीलिए दुखी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मेरी कमियां मेरे मुंह पे मुझे बता रहे हैं, ये मेरे पे हंस नहीं रहे हैं। डिस्कशन मैटर नहीं बना दिया इन्होंने मुझे कि भी मैं फेल हो गया हूं तो अननेसेसरली बहुत कुछ डिस्कस करना शुरू कर दिया है। वो वही कह रहे हैं जो उनको लगता है कि मान ले तो यार तेरा ही काम बन जाएगा। तो अंडरस्टैंड द फीलिंग बिहाइंड इट। उनकी डांट बुरी बिल्कुल नहीं लगने वाली है। अब उसके बाद ऐसे वाले, यार मम्मी की फ्रेंड्स को भी पता है, पापा के ऑफिस में भी पता है, इसको भी पता है, वो फला आंटी को भी पता है, वो पड़ोसन को भी पता है, वो रिश्तेदार को भी पता है। यार सारे पूछेंगे, क्या कहेंगे, फेल हो गए। यार एक बात बताओ, जो लोग प्यार करते हैं उनसे तो डांट खा लो, मैंने कह दिया। और जो लोगों का सिंपली ये है कि अगर पास हो गए तो लड्डू खा लेंगे और अगर फेल हो गए तो दुख जता देंगे। कुछ लोग थोड़ा प्रिकिंग मैनर में भी दुख जता देंगे, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ डज दैट मैटर? आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता, वो हर बार आते ना, हर बार पूछते हैं बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है। और कुछ लोगों को याद रह जाता है कि पढ़ कर रहा है, तो उनको ये नहीं पता होता एग्जाम का रिजल्ट कब आना है, वो तो साल बाद पूछेंगे। उनको बीच वाला अगर कोई पास हुआ होगा वो पता नहीं होगा, अगला वाला फेल हुआ होगा, बाई चांस पूछ लिया उस समय तुम फेल हुए थे। अरे यार उनको कुछ नहीं पता, तुम नहीं भी बताओगे रिजल्ट आ गया, उनको पता ही नहीं होता। कुछ लोगों को पता होता है रिजल्ट आ गया। अब ऐसे लोगों को जिनको पता है कि रिजल्ट आ गया और जिन्होंने प्रिक करना है, देखो जो तो समझदार है उनको पता है प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, पास भी होते हैं फेल भी होते हैं, तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर खाली उन लोगों की प्रॉब्लम है ना जो अननेसेसरी प्रिक करते हैं। पहली बात तो यार उनको पूछना क्यों है, मतलब क्यों उनको कुछ भी बताना दिखाना क्यों, क्या जरूरत है। और दूसरी बात, लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, जितना तुम अपने दुख को महसूस करके दूसरे को बताओगे उतना ही वो तुम्हें प्रिक करने की कैपेसिटी में होता है। अगर तुम कॉन्फिडेंटली उसको आंसर करते हो, लेट मी टेक एनी एग्जाम्पल, मे बी चलो तुम आईआईटी के लिए तैयार कर थे, ठीक है, तुम जेईई का पेपर दिया, तुमने आईआईटी के लिए तुम तैयार कर रहे हो, फला पर्सन को पता है कि तुम आईआईटी के लिए तैयार कर रहे हो, गॉड फॉरबिड आईआईटी में नहीं होता। अगर तुम उसको, वो पर्टिकुलर आंटी को बोल देते हो कि जी मुझे
मिल रहा था आईआईटी में एडमिशन, पर मुझे ना लेटेस्ट से केमिकल में मिल रहा था या मुझे ऐसे मिल रहा था, मेरे को ठीक नहीं लगा। मुझे तो अपनी ही स्ट्रीम चाहिए थी, मैं तो पहले से ही क्लियर था मैंने अपनी ये वाली स्ट्रीम लेनी है, मुझे इस कॉलेज में मिली तो मैंने इसको प्रेफर किया। वो आंटी तुम्हारा रैंक चेक करने जा रही है क्या? कोई रैंक चेक करने नहीं, उसको पता भी नहीं है कुछ भी। तुम जितना बताओगे उसको उतना ही पता चलेगा। पहली बात तो ये तो हो गया झूठ सच। कोई बिल्कुल ही ऐसा है उसको तो कुछ भी बोल दो यार, जब वो भी कुछ भी बोल रहा है तो तुम भी कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। और अदरवाइज तुम ये भी तो कह सकते हो, जो कि एक प्रैक्टिकल आंसर है, कि यस आई ड्रीम्ड ऑफ हायर, बट मुझे ये भी पता था एंड आई वाज प्रिपेयर्ड कि जिस भी कॉलेज में हो जाएगा वहां अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और टॉप पे रहूंगा ताकि मेरी अच्छी प्लेसमेंट हो सके। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो इतने का पैकेज ले रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यहां हो जाए या यहां हो जाए, तो मेरा यहां हो गया, आई एम ओके, सो आई एम हैप्पी। आंटी लड्डू खाओ, इज इट ओके? सो ये सिर्फ एग्जाम्स में नहीं मैटर करता, ये लाइफ में हर जगह मैटर करेगा। अप्लाई करके देखना। अभी बहुत छोटे हो, जिंदगी बहुत बड़ी है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत चीजें अपने हाथ में होती हैं, हम उनका कंट्रोल दूसरों के हाथ में देते हैं। तो वो चलो बात की बात है, बट एज फार एज ये सब है ना, बच्चे इतनी स्टोरीज कुक कर लेते हैं यार आजकल और इतनी कॉन्फिडेंटली उनको रेंडर करते हैं, तुम्हें तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि XYZ को कैसे हैंडल करना है। यू कैन डू दैट। दुख अपना सिर्फ अपने तक रखो और अपने अपनों तक रखो, बाकियों को कॉन्फिडेंटली फेस करो। तो जब तुम्हें पता है कि मैं फेल हो भी गया बट मुझे पता है मैं फेस कर लूंगा, तो फेल होने का डर निकल जाएगा। यार फेल और पास होते हैं लोग जिंदगी में, लाइफ है, ये हमेशा होगा। इसरो के साइंटिस्ट आज तक पास फेल हो रहे हैं। अब्दुल कलाम ने सोचा होता कि मैं फेल हो जाऊंगा तो वो अब्दुल कलाम नहीं होते। टीचर्स अगला वो है बेंचमार्क हम सबके लिए, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हम पूरी कर पाए नहीं कर पाए। वो एक अंदर से फीलिंग होती है कि यार टीचर्स क्या सोचेंगे, या वो टीचर को कितना बुरा लगेगा। उनको लग रहा था मैं उनके लिए रैंक लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। गुरु को सिर्फ एक बात पता होती है कि मुझे अपने शिष्य के साथ हर हाल में खड़े रहना है। तुम पास होके जाओगे, तुम्हें शाबाशी भी देंगे, प्राउड भी फील करेंगे। तुम पास नहीं भी होगे, तुम्हें प्यार करेंगे, बिठाएंगे, फीडबैक देंगे कि बेटा, और अगला रास्ता भी दिखाएंगे कि कोई बात नहीं, डजंट मैटर। क्योंकि उन्होंने जिंदगी इतनी ज्यादा देख रखी है कि उनको ये बात क्लैरिटी से पता है कि एक पर्टिकुलर चीज अगर जिंदगी में नहीं भी होती, जिंदगी वहां खत्म नहीं होती। उन्होंने होते हुए देखा है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को एक पर्टिकुलर चीज को क्रैक करते नहीं देखा, पर वही इंटेलिजेंट बच्चे, क्योंकि उनको पता था मेहनती हैं और इंटेलिजेंट हैं, लाइफ में टॉप पे बैठे देखा है। तो ठीक है, उनको समझ में आ जाती है कि नहीं हुआ, पर उनको उतना महसूस नहीं होता जितना तुम लोग महसूस कर रहे होते हो कि हाँ टीचर को लग रहा होगा। देखो, मोमेंटरी दुख हर पर्सन को होता है, कोई भी है, इंसान है, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, कुछ हद तक तो दुख होगा, कुछ पल के लिए दुख होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, पर तुम्हें उनको मजा तो तब है कि जिंदगी में ऐसा करके दिखाओ कि वो तुम्हारा टीचर अगली बार जब क्लास पढ़ाए तो एग्जाम्पल बन के सुनाए कि देखो मेरा एक बच्चा था, उसने ये नहीं किया था, पर आज देखो वो यहां बैठा है। वो मतलब है ना कि डरो। ये क्या मतलब कि फेल हो गई इसलिए फेल होने का डर लगने लग गया? इज इट अ रिवॉर्ड फॉर द टीचर? वो तो और परेशान हो जाएगा कि यार जो मेरी मेहनत करी कराई उस पर भी पानी फेरेंगे। कोई लॉजिक ही नहीं है डरने का। फेल होने के लिए डर रहे हैं हम, ना भी होना होगा तो भी हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। निकाल दो। कोई भी चीज मुझे नहीं लगता रेलेवेंट है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि आप अपने दिमाग में फेलियर का डर बिठा लें। सिर्फ फीडबैक्स सुनो अपनों की, और एक गोल रखो, फोकस्ड रहो कि आगे बढ़ते जाना है। गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, उसमें क्या हो गया? बट अल्टीमेटली स्काई इज द लिमिट। हारना नहीं है, पर डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। इज दैट ओके? सो गेट सेट, गो।